नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, स्पेशली जब से मुझे ये पता चला है कि अमन जा रहे हैं बैंगलोर। आज मैं एकदम शॉक में आ गया कि कल के कल अमन जाएंगे। शिरीष तो वहाँ है ही अपने हॉस्टल में। एक सवाल है, आपके भी सवाल से निकला है कि अब जो टैरिफ आ रहा है उसकी वजह से ढेर सारी नौकरियाँ जाने वाली हैं। अगर कोई मुस्लिम बच्चा इसको देख रहा है तो वक्फ बिल आ गया है। इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हम रोज़ महसूस करते हैं, ठीक है। इन सब में से एक क्वेश्चन निकाला है मैंने। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक ही आंसर है, उस आंसर को आपको बहुत अच्छे से सोच के बताना है, और अगर आप समझ जाते हैं तो उसको खुद भी याद रखना है, दूसरों को भी याद कराना है। जब भूल जाएंगे तो अपनी जेब में रखना है उस चीज़ को याद कराने के लिए। उसी चीज़ पर अगले 10 साल तक के लिए काम करते रहना है। तो चाहे नौकरी जाने वाली हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, होपफुली ये आपको हेल्प करे। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दैट वन कॉज दैट गिव्स अस टेम्पररी जॉय, फ्रीक्वेंट एंग्जाइटी एंड परमानेंट डिप्रेशन। वो कौन सी एक चीज़ है जो हम लोगों को टेम्पररी जॉय देती है, फ्लीटिंग जॉय देती है, फ्रीक्वेंट एंग्जाइटी देता है, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और परमानेंट डिप्रेशन देता है। वो एक चीज़, असल में उसको आप अलग अलग नामों से जानते होंगे। इसका आंसर भी आप लोगों को पता है, लेकिन याद नहीं आता जब हम दुखी होते हैं। तो इसके बारे में सोचिएगा, मुझे बताइएगा। तो क्या समझा, क्या सोचा, क्या कॉन्टेम्पलेट किया आप लोगों ने? क्योंकि अभी आप जाएंगे बैंगलोर में। अचानक से आपके जाने के बाद में एक फ्रेंड का माहौल, एक खुशी का माहौल कम हो जाएगा। आप वेट करेंगे कोई नई फिल्म आ जाए, कोई नया न्यूज़ आ जाए, कोई गुड न्यूज़ आ जाए। ये जो सब ख़राब चीज़ चल रही है वो सब भूल जाएं। वो कौन सी एक चीज़ है जिससे आप लोगों को टेम्पररी मज़ा आता है, बार बार की एंग्जाइटी होती है, और परमानेंट डिप्रेशन होता है? एक चीज़। चलिए देखते हैं आप लोगों के दिमाग में कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी वाइज ख़तरनाक हैं, और उसके लिए आप लोग कुछ करते हो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो आपके बायस में डिस्ट्रैक्शन, इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग। नंबर 2, परसों मुझे ये चीज़ लगी थी, फ़ोन एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन ही है, बट डिस्ट्रैक्शन का स्पेसिफिक डिस्ट्रैक्शन है टेलीफोन। वेरी गुड। हाँ, बल्कि गरिमा ने बताया कि कैसे इसके मन में बार बार जो विजडम वाले थॉट्स आते थे फ़ोन से दब जाते थे, तो उसने फ़ोन नहीं यूज़ किया, उसकी वजह से शी कुड टेक एक्शन ऑन द विजडम। तो स्पेसिफिक डिस्ट्रैक्शन फ़ोन, वेरी गुड। थर्ड, बल्कि ये चीज़ केवल आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं देती है, ये आपके बैंक के खाते को भी खा जाती है। क्रेविंग्स, हाँ क्रेविंग्स, लेकिन क्रेविंग इसकी वजह से आती है। नॉर्मली हम लोगों को क्रेविंग नहीं होती है, कोई सामान का इतना बहुत प्रलोभन नहीं होता, लालच नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से लालच भी आ जाता है। डिज़ायर्स, क्रेविंग, उसी चीज़ का अलग अलग नाम है। इंसेंटिव तो कोई देगा, ये तो 24 घंटे चलता रहता है। ऐसे तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो कोई इंसेंटिव दे, पर इंसेंटिव पे ही काम करता है आराम से। हाँ, इंसेंटिव पे काम करता है। पर ये कॉज नहीं होगा ना। ये एक सिंगल कॉज है जो बहुत बड़ा विलन है, मैं इसको रोज़ आप लोग चैट जीपीटी से पूछ के देखिए। मैं तो इसको जब से पहचाना, मैंने इसको पहचाना है ऑलमोस्ट 20-25 साल पहले। उसके बाद से ऐसा समझिए जैसे कि इसको मैंने अपना दोस्त मान रखा था, अब ये मैंने इसको मार दिया।
एकदम बेहोश हो गया है, मेरे साथ रहता है, मैं इसका यूज़ तो करता हूँ नौकर की तरह, लेकिन कभी भी मेरा बॉस नहीं बन पाता। इमोशनल डिस्टर्बेंस इसकी वजह से आता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इट इज़ द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ दैट थिंग। कन्फ्यूजन भी इसकी वजह से ही आता है। इनफैक्ट ये जब आता है तो कन्फ्यूजन लगता ही नहीं। जब आप लोगों को देखते हो कि वो ईगो, जब आप लोगों को देखते जब आप सक्सेसफुल लोगों को देखते हो कि अरे उनके पास इतनी महंगी गाड़ी है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको बोलेंगे क्या? जब आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हो, उनके पास इतनी महंगी गाड़ी है, अटैचमेंट। उसको अटैचमेंट बोलेंगे? नहीं, वो एक कॉज फेम फेम। देखिए, पता है हम लोग जब मैथ्स सीखते हैं तो उसमें एकदम स्पेसिफिक रूल्स हैं। प्लस ऐसे होता है, डिवीजन ऐसे होता है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, अगर नहीं जानते तो नहीं करेंगे। लेकिन मेंटल कैलकुलेशंस, मेंटल जजमेंट्स, अंदाज़े लगाना, इसमें हर आदमी मालिक है, जो चाहे वो सोच ले। लेकिन ये एक चीज़ है जो सुंदर आदमी चाहे बदसूरत आदमी, अमीर आदमी चाहे गरीब आदमी, ताकतवर चाहे कमज़ोर, सबको बीमार करता है, सबको देता है फ्लीटिंग टेम्पररी जॉय भी देता है कभी कभी। सैलरी आपको फ्लीटिंग जॉय देता है, फ्रीक्वेंट एंग्जाइटी कैसे देगा? ख़त्म हो जाएगी तो एंग्जाइटी देगी। लेकिन ये पूरे महीने में बहुत बार आती है। जॉय तो खैर एक ही बार आता है। एक सैलरी, हाँ, सैलरी के साथ ये होता है। कांस्टेंट थॉट ऑफ विनिंग। कांस्टेंट थॉट ऑफ विनिंग। पता है नॉर्मली तो हम लोग विन भी नहीं करना चाहते हैं, जब ये आता है तब लगता है विन करना है बॉस। यही होता है कि जब आप किसी को देखते हो तब गरिमा बार बार उसके नज़दीक आ रही है, लेकिन वो राइट वर्ड्स नहीं पकड़ पा रही है। गरिमा दूसरी बार इसके पास आ रही है। जब आप दूसरों को देखते हो तो उनको देख के लगता है जब आप बार बार, कंपैरिजन करते हो। वेरी गुड, कंपैरिजन। जब आप किसी से अपने आप को कंपेयर करते हो, लेकिन ये कंपैरिजन 24 घंटे चलता रहता है। कल ही की बात है, जब कोई मीम देखा, नहीं एक ही वीडियो दिखाया, आज गरिमा ने एक वीडियो दिखाया किसी का एक्सरसाइज करते हुए, वैभव की सीधे आंख गई कौन सा जूता पहना है उन्होंने। Nike। अच्छा, आप देख रहे थे? आपने बोला था इसका जूता देखो। हम जब किसी इंसान को देखते हैं, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर उसके कपड़े मुझसे हल्के हैं, सस्ते हैं, खुश हो जाएगा, फ्लीटिंग जॉय। नहीं, मेरे में वैसे ऐसा नहीं आता। मैंने केवल कहा था इसने तो रियल नाइकी पहना है। नहीं, आप समझे नहीं। देखिए, आप हम लोग को फ्लीटिंग जॉय मिलता रहता है। हम अपने आसपास के लोगों को अनकॉन्शियसली जज करते रहते हैं, उससे हम लोगों को अच्छा भी लगता है। मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, हमसे बहुत कम उसकी आईक्यू है, और उसने कोई ऐसी हरकत की है जिसके ऊपर हमको हंसी आ रही है, वो कंपैरिजन है। हम लोग ने कल एक बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि आइंस्टीन जैसे लोग जो बहुत जीनियस होते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं। दूसरों को पढ़ा क्यों नहीं पाते? उसमें एक बड़ी खास चीज़ का एक खास स्टेटमेंट यूज़ किया गया था। बोलते हैं ये लोग भूल जाते हैं हाउ डज इट फील नॉट नोइंग। करेक्ट। अब मान लीजिए एक अनुज है, वो कोई बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक कर दें, या एक सुगंधी है या श्रवण है, एकदम स्टूपिड मिस्टेक, हम उसके ऊपर हंसते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक, वो क्या फीलिंग है हम और कंपेयर कर रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं। और उसी प्रोसेस में जो हम एक कंपैशन दिखा सकते थे, वो बन जाता है कंपैरिजन। जॉय ले लेते हैं एक तरह से हम मेंटली। कौन सी पिक्चर थी आपने देखी थी? भेजा फ्राई। हम भेजा फ्राई का जो करोड़पति आदमी एक गरीब आदमी का मजाक उड़ा करके जो एंजॉय करता है, वो हम टेम्परेरी ले लेते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता वो एक नशा है। सोशल कंपैरिजन, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना एक नशा है। आज मेरी एक सज्जन से बात हुई, वो इस समय देखिए आप 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो लोग भी एयर कंडीशन अफोर्ड कर सकते होंगे, बहुत कम लोग हैं।
बहुत ही कम लोग हैं उनके पास एक नहीं 4 एयर कंडीशंस हैं, और फिर भी बेचारे रो रहे थे कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं एकदम ताज्जुब था। फिर मैंने उनसे यही बात कही कि आपको पता है पूरी दुनिया में केवल 10% लोग ऐसे होंगे जो लोग एसी अफोर्ड कर सकते होंगे। कुछ देर के लिए वो खुश हो गए। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। अचानक से उन्होंने कहा हमारे पड़ोसियों के बारे में, उनके पास तो नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात, इससे फ्रीक्वेंट एंग्जाइटी कैसे आती है? जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो एंग्जाइटी कैसे आती है? मैंने भी नाइकी ले ली, मेरे अपने मतलब जो सामने वाला उसने भी नाइकी ले ली है। अब ये है कि वो मेरे से कमाने में अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ, तो ये ये एंग्जाइटी रहती है। नहीं, आप ज़्यादा कमा रहे हैं, मैं कम कमा रहा हूँ, तो मुझे एंग्जाइटी क्यों होनी चाहिए? ठीक है, आप ज़्यादा कमा रहे हैं, मैं कम कमा रहा हूँ। ये तो खाने की टेबल पे आप पाव खा रहे हो, मैं रोटी खा रहा हूँ। आप भिंडी की सब्जी खा रहे हो, मैं छोला खा रहा हूँ। तो एंग्जाइटी, डर क्यों होना चाहिए? शो ऑफ करना है ना, क्योंकि तभी तो टेम्पररी जॉय आएगा कि मैं तो देखो बॉस, मैं इतना ज़्यादा कमाता हूँ। ये एंग्जाइटी के लिए एक खास चीज़ होना चाहिए हमारा। आप जब किसी के जूते को देखते हैं और ये बोलते हैं बॉस इसने तो 5,000 का जूता पहना है या 15,000 का जूता पहना है, तो आपके ब्रेन में उस चीज़ के साथ कुछ जुड़ाव होना चाहिए जो रियलिटी से नहीं होना चाहिए। अब वो आदमी आपके लिए आदमी नहीं है, अब वो उसके बॉडी पे कौन कौन से ब्रांड लगे हैं वो है। जैसे मैंने आजकल अपने में नोटिस किया है, पहले स्केचर्स ले लिया ऐसे ही था, अब मैंने सबके पैरों में स्केचर देख लिए। अब मैं आजकल अल्फा फ्लाई और पेगासस देखता हूँ नाइकी का, दे आर 20,000 और 24,000 शूज, तो ये किसी के पैर में भी नहीं दिखते। अब अगर कोई इसमें दिखेगा, वो मुझे याद है मैं जब बैंगलोर गया था तो अमन मैंने एक बंदे के पैर में जूता देखा और ऐसे ही फ्लैटर्ड थे, ये तो माइकल जॉर्डन सीरीज का शूज पहना है। तब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। देखिए, आप अभी भी दो ब्रांड का नाम ले चुके हैं आप। हाँ, स्केचर और कौन सा? नाइकी का। सच पूछिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरे लिए दोनों ब्रांड ऐसे हैं जैसे पापा जी का खरीदा हुआ हवाई चप्पल। मेरे पास ऊपर एक नाइकी पड़ा हुआ है और 3 और जूते पड़े हुए हैं, धूल खा रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं आपको कैसे बताऊं, आप लोग ब्रांड के साथ में अपनी बहुत बड़ी पूंजी को बेच चुके हैं। नहीं, मुझे वैसा बनना है, मैं ये कह रहा हूँ। आप नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपकी लाइफ में टेम्परेरी जॉय, फ्रीक्वेंट एंग्जाइटी और परमानेंट डिप्रेशन का आपने लगा दिया टैग। क्योंकि जिनको भी सक्सेसफुल होना होता है उनका इमोशन इन चीज़ों से नहीं हिलना चाहिए। वो हिले लेकिन बाद में जब उसके पास अकाउंट में 10 करोड़ 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, वो इन जूतों को तब खरीद सकता है, ऐसे खरीद सकता है जैसे चप्पल खरीद रहा है। ये तो फैक्ट मुझे पता है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आज अगर अमन वहाँ लखनऊ में बैंगलोर जाता है, उसको एयरपोर्ट पे अचानक से ऐसा फील होगा, अरे बाप रे मैं गरीब हूँ। फील होगा बिकॉज माइंड में पता है कि अरे उसके पास स्केचर है, उसके पास फलाना है, उसके पास धमाका है और मैं नहीं, मेरे पास नहीं है। और ये चीज़ स्केचर नहीं होने की वजह से या कोई जूते होने की वजह से नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये महंगा है, ये कीमती है। उसके पीछे का थॉट भी नहीं आएगा कि उसने अपने माँ से लड़ाई करके या बाप के एफडी तोड़वा करके वो खरीदवाया है, वो थॉट ही नहीं आएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, डिप्रेशन का कॉज क्या है? अगर आप अपने आप को सोशली किसी से कंपेयर करते हो तो डिप्रेशन का कॉज क्या है? डिप्रेशन का कुछ और ही कॉज है। सोशल कंपैरिजन से चालू होता है लेकिन कॉज कुछ और है। स्केर्सिटी की वजह से इसको अफोर्ड ना करवाना। आपको अभी भी लगता है कि हमारा डिप्रेशन बाहर की चीज़ों की वजह से है और बाहर की चीज़ें उसको ठीक कर सकती हैं? जेलसी हो सकता है। ये सब चीज़ें तो ट्रिगर है। एक बैक्टीरिया आया, आपको टच किया, आपको भी किया, मुझे भी किया, आप बीमार हो गए, मैं नहीं हुआ। तो कौन सी चीज़ है जो मुझे बीमार कर सकता है? नहीं। देखिए, अब जाएंगे बेंगलोर, चलो हो रहा है, वहाँ पर आप एक तरह से आईसीयू सिटी में जा रहे हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट सिटी में। हर कोई आसपास परेशान, दुखी, और हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है उस दुख में से निकलने के लिए, इस एक चीज़ को छोड़कर।
अगर आप सोशली कंपेयर कर रहे हैं तो उस कंपैरिजन को बंद कैसे करेंगे? और वो भी ऐसा इंतज़ाम कैसे करेंगे कि 24 घंटे का कंपैरिजन बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन एनर्जी ख़त्म ना हो, काम करने का मन ख़त्म ना हो, जॉय ख़त्म ना हो, मेहनत ख़त्म ना हो, खाली कंपैरिजन ख़त्म हो जाए। अभी भी हम लोगों को लगता है कि मेहनत हम क्यों करें, क्योंकि हमको महंगा जूता खरीदना है, महंगी कार खरीदनी है। और मैं बता रहा हूँ, अमीर बनने के लिए, शांत बनने के लिए ये तुच्छ चीज़ें हैं, इसकी वजह से आप कर ही नहीं पाएंगे कुछ, क्योंकि ये तो आप आराम से एक लोन लेकर कर सकते हैं, फिर धीमे धीमे ईएमआई भर देंगे, फिर आपको फीलिंग आ जाएगी कि मैं हो गया, लेकिन आपका डिप्रेशन जाएगा नहीं, एंग्जाइटी खत्म ही नहीं होगा। ये इलॉन मस्क जैसे लोगों का खत्म नहीं हो रहा है एंग्जाइटी, जबकि उनके पास सबसे महंगे जूते खरीदने का ऑप्शन है। कंपैरिजन की वजह से। हाँ, क्योंकि उनका कंपैरिजन ही इसकी कमी की वजह से हो रहा है। ये उनके पास नहीं है, वो करते नहीं है ये चीज़। इस बार बड़ी मम्मी गई थी वहाँ कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का रिट्रीट, तो 2 चीज़ें मैं उनसे लेकर आया हूँ। एक तो हम अपने लेकर आए हैं कि हम रिट्रीट कैसे करेंगे, वहाँ पर एक टाइम टेबल बना करके सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, बहुत अच्छा रूटीन था रिट्रीट का। तो उसमें ये लोग सॉफ्ट म्यूज़िक लगाते थे 10 मिनट के लिए। तो सॉफ्ट म्यूज़िक आप लगाना शुरू करिए और ये करिए। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, एक बहुत अच्छी किताब है वॉकिंग विद कृष्णमूर्ति बाय देवयानी मेगाल्डिस, इसको आप रोज़ करिए, रोज़ करिए। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, तो आपका सोशल कंपैरिजन धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अंदर का एनर्जी बल्कि और बढ़ जाएगा, ख़त्म तो छोड़ो और बढ़ जाएगा। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कुछ समय अपने साथ बिताना चाहिए। नहीं नहीं, आराम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं सोने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट टू टेक स्टॉक। स्टॉक मतलब देखने के लिए क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, उसको देखने के लिए। और देखिए, जब हम ऑटोमेटिक सोशल कंपैरिजन चलता रहता है, मम्मी फ़ोन कर रही है, भाई फ़ोन कर रहा है कि यार मैं कहीं कुछ नहीं बढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आजकल वीडियोस देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो न्यूज़ देखते देखते परेशान होना शुरू हो गया। टैरिफ आ गया, टैरिफ आ गया, टैरिफ आ गया। मतलब इस तरह से नहीं, मुझे लगा कि यार दुनिया को सुधारना मेरा काम है, कैसे मैं टैरिफ को ठीक करूँ, क्या कर दूँ। बल्कि मैंने तो किताब खरीद ली है टैरिफ को ठीक करने के लिए। इलेक्शन लड़ना है मुझे, किस तरह से लोग इलेक्शन लड़ते हैं। कल मैंने ChatGPT पूछा, बताओ भाई दुनिया में कौन कौन से नेता थे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने थे, बताओ, मैं मुझे भी वो चीज़ करना है और पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा मुझे। सोचिए, ये आप जब अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो उसमें से एक्शन निकलते हैं। तो ये कह रहे हैं, क्यों अपने साथ रहना, नॉट टू बी ओवरवेल्म्ड बाई फैमिली एंड सर्कमस्टांसेस। आसपास की परिस्थितियों से ओवरवेल्म न होने के लिए, डूब न जाने के लिए, टू एम्प्टी ऑफ ऑल इट्स कंटेंट्स, कुछ देर के लिए अपने माइंड का सारा कंटेंट खाली करने के लिए। एक बड़ा सिंपल तरीका है, आप बैठ जाइए, एक बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक ऑन कर दीजिए और जैसे ही कोई कंटेंट आया उसके ऊपर वैक्यूम चला दीजिए। क्या है वैक्यूम? सिद्धांत आया था तो बता रहा था उस वैक्यूम के बारे में, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है उसकी। पानी की आवाज़। सिद्धांत बता रहा था, एक बार मैं किसी जगह पर गया था, वहाँ ध्यान व्यान कराते थे, यंग था, शायद 12-15-16 साल का बच्चा था वो, और उसमें ज़मीन के नीचे लेयर बने हुए थे। एक फ्लोर जाएंगे तो एक कमरा छोटा सा, फिर उसके नीचे एक फ्लोर और, फिर तीसरे फ्लोर पे गया वो, और बोलता है मैं बैठा हुआ था, आँख बंद किया और अपनी सांस पे ध्यान दे रहा था, और कुछ देर बाद समंदर की आवाज़ आ रही थी। बोलते मैंने आँख खोला, देखा तो कहीं आसपास समंदर था ही नहीं। फिर बंद किया आँख, फिर समंदर की आवाज़। क्या था वो? सांस की आवाज़। जब आप सांस के साथ रहते हैं कुछ देर, तो वो आपके माइंड के सारे कंटेंट को कुछ देर के लिए खाली कर देता है। आपकी मेमोरीज और आपके प्लेजर्स, जब दिमाग में यही बात चलती रहती है, बॉस ज़िंदगी में मरने से पहले एक बार नाइकी एयर खरीद कर मरना है, तो वो कंटेंट बहुत काम का नहीं है, बहुत ओछा कंटेंट है। टू स्टार्ट अ न्यू, टू बी कंप्लीटली स्टिल एंड एम्प्टी। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, दिन में 10-5 मिनट के लिए ऐसे बैठो कि फिर से फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको। हम लोग सोते हैं, लेकिन वो तो शरीर की मजबूरी है। उठते हैं, फिर उसी फ्रिज में से अपना सामान निकालते हैं, वो सड़ा बासी फ्रिज, अरे यार नया ब्रांड आ गया है,
मैंने देखा है आपके जो शाहरुख खान और बड़े बड़े एक्टर्स हैं उसका ऐड करते हैं आजकल, ऐसे हाथ करते हैं। विमल वो ब्रांड नहीं पसंद है आपको? कभी नहीं पीखा, अभी नहीं पसंद है? कभी नहीं। अभी नहीं पसंद है, क्योंकि जो आदमी आज नाइक एयर के लिए पागल हो सकता है कल को विमल के लिए पागल हो सकता है। नहीं, मुझे नाइकी का शूज नहीं, मैं बताइए बताइए। मुझे बड़ा मेरा केवल दो क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो है कि मुझे नाइकी जैसी कंपनी नहीं, मुझे नाइकी जैसा एक ब्रांड बनाना है। अब जब मैं नाइकी जैसा ब्रांड कह रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे शूज बेचने हैं या फिर उस हद तक पागलपन चाहिए। नाइकी के एड्स देखने के बाद आपको जो इमोशंस आते हैं, कोई भी इमोशन आता है, कुछ भी डेवलप होता है ऐड देखने के बाद, वैसा मुझे सीखना है। कि आज मैंने एयरबीएनबी के ऐड देखे तो काफ़ी पॉजिटिव एड्स थे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मुझे कोई इमोशन डेवलप करना पहला, और दूसरा लेंसकार्ट का फाउंडर पीयूष गोयल कहता है कि प्रोडक्ट इज द किंग। नाइकी के शूज में दिखता है कि प्रोडक्ट किंग है, तो मुझे देखना है कि मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को एक किंग बनाऊं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या नाइकी ने किसी और प्रोडक्ट के किसी और ऐड को देख कर के ललचाया होगा? ललचाने वाली बात नहीं पता, लेकिन आसपास कंपटीशन देख करके तो घुसा ही होगा। हाँ, मतलब आपका ये मानना है कि कंपटीशन को देखना और उसके लिए इमोशनल होना एक अच्छी चीज़ है। नहीं, मेरे को ये लगता है कि अगर मार्केट में ये लोग ऐड कैंपेनिंग कर रहे हैं तो मुझे कुछ अगर सीखने को मिलेगा तो मैं कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया में जिन लोगों ने भी क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं, इतनी बड़ी रिटेल की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट, उसके दिमाग में ये बात ही नहीं आई कि मुझे ऑनलाइन स्टोर बनना है दुनिया का सबसे बड़ा। वो बात आई जेफ बेजोस के दिमाग में, और इलॉन मस्क के दिमाग में आई कि मुझे दुनिया का एक ईवी कार बनाना है। ये थॉट्स कहाँ से आते हैं? सोशल कंपैरिजन से। बिग विजन। तो बिग विजन कहाँ से आता है? मेरा अंदाज़ा ये है, when you start anew and to be completely still and empty, आप जो दुनिया को नए तरीके से देखते हो, दुनिया को नए तरीके से देख पाते हो। बिग विजन कोई विजन नहीं होता कि बड़ा सा विजन हो। बिग विजन तो फिर से वही छोटा विजन ही है, मैं गरीब हूं तो मुझे बड़ा देखना है। आप जब किसी प्रॉब्लम को नए तरीके से देख पाते हो तब, और नए तरीके से देखने के लिए यू हैव टू बी फ्री ऑफ योर कचरा ऑफ द ब्रेन, जिसको आप बड़ा कीमती मान के चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका ये सब आइडियाज़ ख़राब है। आप अगर एड्स को देख रहे हो, कंपेयर करके एड्स अच्छा बना रहे हो, ये भी एक तरीका है। अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमारी जो स्ट्रैटेजी की सीरीज़ पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसमें 100 कंपनीज़ को जब स्टडी करते हैं तो आपको एक अपना पर्सपेक्टिव मिलता है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव खाली बाहर से नहीं मिलता है, वो आपको दिखता ही तब है। इनफैक्ट उस पूरी बुक में, मैंने स्ट्रैटेजी की बुक कंप्लीट आधी से ज़्यादा पढ़ ली है, वो बोल रहा है कि उस कोने में से आता है, ऐसे कोने में से आता है जहां पर आप जानते नहीं वो कोना कहाँ है। अब एक गरिमा को ये बच्ची अच्छी लगती है, इसका स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता है, इसने बहुत बोल्डली अपने यूट्यूब का जो वीडियो बनाया है उसका नाम रखा है टिल आई से इट इज़, बड़ा बोल्ड लगता है। ये थॉट कहाँ से आया उसको? ये हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत का सोर्स होता है जब आप अंदर में बहुत परेशान नहीं होते, जब आप इनफैक्ट परेशानी की आदत जब कम हो जाती है। तो इसका लास्ट पार्ट है, डू दिस माय डियर, डू इट एंड डोंट जस्ट थिंक अबाउट डूइंग इट। करो बेटा, इसको करो, खाली सोचो मत कि मैं करूँगा। डू इट नेचुरली एंड सिंपली एज यू ब्रश योर टीथ एंड टेक अ बाथ। इसको नेचुरली करो और सिंपली करो, जैसे कि तुम ब्रश करते हो या नहाते हो। देखिए, माइंड का पावर ही है 1 2। 2 कैसे पता चला? 1 से कंपेयर करके। काला सफ़ेद कैसे मालूम पड़ा? कंपेयर करके। तो कंपैरिजन तो हमारी पावर है ही, बट ये पावर हमारे इमोशन को ना पकड़ ले, नहीं तो आप राइट इमोशंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आप जॉयफुल होते हैं? फ्लीटिंग, टेम्पररी एंजाइटी और परमानेंट डिप्रेशन कैसे आता है?
अनकॉन्शियस कंपैरिजन। मुझे ये चीज़ करीब 20-25 साल पहले पता चली थी, और पता नहीं कैसे मुझे उस दिन के बाद से जब कभी कंपैरिजन होता है वो एकदम कमज़ोर हो जाता है कंपैरिजन। बहुत बार मुझे लगता है शायद मुझे आलसी भी बनाता है, लेकिन मुझे लगता है आलसी ही होना सही है। कंपेयर करके परेशान होने से अच्छा है कि आलसी हो जाओ। बहुत से लोग तो स्पिरिचुअलिटी में भी कंपेयर करते हैं कि 10 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि जब कंपैरिजन ख़त्म होता है तब दिखना शुरू होता है, तब आपको नॉलेज की एक तड़प नहीं कहूँगा, नॉलेज की एक सीकिंग आती है। जैसे बहुत ज़ोरों से भूख लगती है तो खाना खाते हैं, आप टेस्टी खाना खाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए तड़प नहीं आती, उसके लिए कुछ और होता है। अब टेरिफ आया है, कुछ वक्त बिल आया है, कोई ऐसी चीज़ आई है, बैड न्यूज़ आई है, ठीक है, शांत होकर तैयारी करिए, लेकिन पहले शांत होने की तैयारी करिए। ये तो हमने क्या पढ़ा था, जिनोगा में बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी, ओशन ऑफ हॉशमर थ्रोट लाइक दैट ऑफ ओपिंकस कैनॉट मेक अ शू ब्लैक हैप्पी। तो ये जो साइलेंट होने की कैपेसिटी है, ये आपको पीसफुल होने की कैपेसिटी भी देगी, स्ट्रांग होने की कैपेसिटी भी देगी, एंड्योर करने की कैपेसिटी भी देगी, और अल्टीमेटली जिसको आज हम लोग बात कर रहे थे बड़ी मम्मी और मैं, आपको डेथ को ब्यूटीफुली जीने की कैपेसिटी देगी। क्योंकि जब तक आप डेथ के लिए बहुत प्यार से रेडी नहीं होंगे, आज एक मेहता जी हैं, नीलम मेहता ऐसे कुछ हैं, कृष्णमूर्ति के साथ उनकी चिट्ठी पे बातचीत हुआ करती थी, तो कृष्णमूर्ति उनको बोलते थे कि नहीं, वो बोलती हैं उनकी, जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मुझे बहुत दुख नहीं हुआ था, एंड शी डाइड वेरी पीसफुली। हम लोग के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें, हम उनके प्रति मर नहीं पाते। अगर मेरा दोस्त के पास में मुझसे अच्छी चीज़ है, उसकी नौकरी मुझसे अच्छी है, अरे उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये बातें घुस जाती हैं अनकॉन्शियस एंग्जाइटी, और फिर वो बन जाता है डिप्रेशन। अभी तो ठीक है, अब सब फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में हैं, आप दुखी हैं तो फ्रेंड ने जोक मार दिया, आप खुश हो गए, लेकिन आप अकेले हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 1 महीने बाद आपके दोस्त ने पूछा क्या हुआ यार, तेरा बिज़नेस का आइडिया का क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार। अरे तू तो यही कर रहा था, कुछ काम की बात कर लेता, कुछ काम ही कर लेता, तू नौकरी कर लेता। यही चीज़ अब साल भर बीत जाती है, तब आप शू ब्लैक को हैप्पी नहीं कर पाते, एम्बिशंस ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज आपके अंदर में कैपेसिटी नहीं है पीस की। एंग्जाइटी एक बीमारी की तरह आती है, अंदर में बहुत गहरान होनी चाहिए, फिर वो आदमी बहुत कुछ कर लेता है। मुझे अभी भी लगता है कि मेरे बच्चे मरने से पहले कृष्णमूर्ति बने, इलॉन मस्क नहीं बने। आप लोगों को लगता होगा कि मरने से पहले हम इलॉन मस्क बन लेंगे, अगले जन्म में कृष्णमूर्ति बनेंगे। कृष्णमूर्ति की लाइफ इज मच मोर रिच दैन ट्रंप और इलॉन मस्क, बिकॉज ये लोग तो केवल अपने को ही बड़े बड़े कंघों से खुजली कर रहे हैं। देखिए, इतना दुनिया भर में आया है, हाहाकार मचा दिया है ट्रंप ने अपने टैरिफ से, और पता है इंटरव्यू में क्या बोलता है, मैंने पानी बढ़ा दिया है। ओबामा ने पानी का अमाउंट कम कर दिया था कि आप अगर ज़्यादा पानी वेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि दुनिया में पानी कम हो रहा है। इन्होंने बढ़ा दिया है कि आप पानी यूज़ करो। वो बोलते हैं परेशान हो तो शावर ले लो, मैं भी शावर लूँगा, मेरे बाल बहुत सुंदर सुंदर है, उसको ठीक करूँगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस आदमी को बिल्कुल इसकी चिंता नहीं है दुनिया की गरीबों के साथ क्या हो क्या ना हो, क्योंकि उनको अपनी चिंता है। अमीरों को देख करके हमको लगता है अच्छा, हमको भी अपनी चिंता ऐसे ही करनी चाहिए अमीरों की तरह। आपको बाहर सक्सेस तभी कारगर होगा, यूजफुल होगा, जब अंदर में पीस है। सो टेक आउट सम टाइम, सिट विथ योर सेल्फ, बल्कि मैं तो कहूँगा एक पेंसिल लेकर के राइट अ लेटर टू योर सेल्फ कि आज ये हुआ, इस चीज़ से मैं परेशान हूँ, डेट वाइज लिखिए। एक प्रॉपर ऐसे जैसे कि आप अंदर के कंटेंट को बाहर निकाल रहे हैं, एक समरी बनाइए। माइंड क्रेव्स फॉर दिट। हम जब खाली होते हैं ना तब याद आता है अरे वो भी काम बचा गया, ये तो सर ने बोला था करने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था,
भूल जाता है, क्योंकि कंटेंट अंदर ठूस ठूस जाता है। कपड़े जैसे अलमारी में ठूस देते हैं, ऐसे ठूस देते हैं, फिर वो गिरते रहते हैं। उसको ऑर्गेनाइज करिए। जब आप आराम से नोट डाउन करते हैं, कुछ भी हो उससे ओवरवेल्म मत होइए। मतलब इसका अंदर कैपेसिटी है हमारे अंदर में ओवरवेल्म ना होने की। अभी इसके बाद हम क्लासेस पढ़ेंगे, बातें पढ़ेंगे, लेकिन पता है वो सबका सब इकट्ठा हो जाएगा। मेक स्पेस फॉर ऑल द नॉलेज, ताकि वो सही समय पर याद भी आए। नहीं तो बनियान पहनना होगा, मोजा निकलेगा अलमारी में से, और वो भी बासी। अब 50,000 आ गया तो अब जूता खरीदना ही है। ये है बासी जूता। खरीदना पड़ेगा कैसे जाकर के। अगर आपको दोस्तों शांत होना है, पीसफुल होना है, अपने अंदर में कैपेसिटी बढ़ानी है इस चीज़ की, तो हमारे साथ dkbrains.com में आइए और जनोगा स्पिरिचुअल पाथ को ज्वाइन करके आज ही इसका फ़ायदा उठाइए। ये नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं।